भागलपुर स्मार्ट सिटी के रुके कार्य जल्द होंगे पूरे। विक्रमशिला समांतर पुल का कार्य बारिश खत्म होते ही होंगे जोर शोर से पूरे। कई विभाग के भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर जिलाधिकारी ने भागलपुर में हो रहे स्मार्ट सिटी के तहत रुके कार्यों को जल्द पूरे करने की, कई सरकारी भवन बनाए जाने एवं विक्रमशिला के समांतर बनने को लेकर के वार्ता की। उन्होंने कहा, विक्रमशिला पुल के समांतर पुल बनाने वाले कार्यों में बारिश के चलते काम बाधित है। जैसे ही बारिश समाप्त होती है, यह काम जोर शोरों से तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि नौगछिया, भागलपुर और कहलगांव में कई ऐसे भवन तैयार होंगे जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई विभाग काम करेंगे, जिससे लोगों को काम करने में काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने भागलपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को जल्द पूरा करने का भी निर्देश देते हुए दिखे। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार के अलावा संबंधित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। टेक्निकल जो कमेटी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी, तो जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं ज़िले में उस पर बात हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, तो जो सड़क जर्जर हो गई है उसमें निविदा वगैरह भी संपन्न हो गया है, जो तीनों डिवीज़न है। और जैसे ही बारिश समाप्त होगा तो उसके बाद उनकी मरम्मती का काम और जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडर के स्टेज में है। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण निगम का, जैसे भोलानाथ पुल का कार्य शुरू हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह का होता है। नाला निर्माण का काम भी शुरू हो गया है और बारिश रुकने के इमीडिएट बाद जो है वो पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से पेंडिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2022 में ज़िले में आए थे तो हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति मौखिक रूप से दी थी। बाद में फिर जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई विभाग के स्तर से, तो वो काम मतलब टाइम से संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त जो NH के प्रोजेक्ट्स हैं, NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी भी समीक्षा हुई है। NHAI के तीनों पैकेज में काम भी चल रहा है, ज़मीन की कहीं कोई समस्या नहीं है। बारिश के बाद जो है PD NHAI ने बताया है कि जो है काम में और तेज़ी आएगी। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल में भी हम लोगों ने ज़मीन दे दिया है। बीरपुर में जो कोसी पे 4 लेन पुल बनना है उसमें भी ज़मीन की कोई इशू नहीं है, काम भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बगल में बन रहा है, तो वो बनने में तो 1 महीना समय लगेगा, लेकिन चूँकि दुर्गा पूजा में पार्किंग की समस्या रहती है तो दुर्गा पूजा में उसके निचले तल को कंप्लीट करा करके हम लोग वहाँ निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। बाद में जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर जो मिनिमम शुल्क होता है वो निर्धारित करके ये सारा काम किया जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का काम G+5 का यहाँ होना है। नौगछिया अनुमंडल की बिल्डिंग बन गई है। इसके अतिरिक्त SDRF का सेंटर 10 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग और उनके रेजिडेंशियल कैपेसिटी का सारा एक बड़ा सेंटर जो है वो काम अभी चल रहा है। सुल्तानगंज जो श्रावणी मेला में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो सर्किट हाउस का काम वहाँ चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे विभागों के, सभी विभागों की उनकी जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए भी संबंधित पदाधिकारी को बताया गया है और सबका रिव्यू करके हम लोग इंश्योर कराएंगे कि टाइमली जो है सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। विधायक गोपाल मंडल का पिस्टल लहराना पड़ सकता भारी। भागलपुर जिलाधिकारी जल्द लेंगे इस पर संज्ञान। आनंद कुमार वरी, पुलिस अधीक्षक, भागलपुर बीते दोनों भागलपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हाथ में फिल्मी अंदाज में पिस्टल लहराते नजर आए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर तक वह अपने पिस्टल को लेकर के एंटी ले लिए थे। पत्रकार से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन हैं, जिसके चलते मैं इस तरह से हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा हूं। आज पटना में पत्रकारों ने इस विषय पर पूछना शुरू ही किया था कि पत्रकारों के साथ उन्होंने अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर कहा है कि पिस्टल लहराऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम पूछने वाला होते हो कौन। वहीं इसको लेकर के भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस तरह से खुलेआम सरकारी पिस्टल जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है खुलेआम लहराना कहीं से सही नहीं। इसके जांच के लिए सिटी DSP अजय कुमार चौधरी को सौंपा गया है। वहीं इस विषय को लेकर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी
इसकी जानकारी दे दी गई है। जल्द जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विधि सम्मत उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सूरत कुमार सेन ने विधायक गोपाल मंडल के राइफल लहराने को लेकर के कुछ भी बयान देने से कट गए दिखे। हालांकि उन्होंने पत्र जारी कर विधायक गोपाल मंडल के लाइसेंस पिस्टल पर जांच कमेटी कथित कर जांच करने की बात कही है। यदि विधायक गोपाल मंडल हथियार लेकर चले जाते हैं हाथ में जो प्रतिबंधित है जी, इस पर क्या कुछ वो जो माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है। और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर के की बैठक। कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो होगा आंदोलन। भागलपुर मायागंज अस्पताल में प्राइवेट कंपनी के नए निर्णय के कारण अपनी नौकरी जाने के डर से जेएलएनएमसीएच को लेकर के लेक्चर थिएटर मायागंज अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक किया। बैठक की अगुवाई कर रहे श्रम विभाग खगड़िया की सफाई कर्मी संजय हरि आम्बेडकर ने कहा है कि वे लोग साल 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। अभी बाहर की एजेंसियों को अस्पताल के शौचालय, बाथरूम आदि की सफाई का जिम्मा दे दिया गया। ऐसे में जिस एजेंसी के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं, उसका कहना है कि आगे हमारे बिल में 18 से 20 लाख रुपए की कटौती होगी। ऐसे में वह तकरीबन 150 सफाई कर्मी को काम से निकाल देगा। इसको लेकर के अस्पताल अधीक्षक और ना ही एजेंसी वाले हमारे दर्द का सुन रही है। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया है। इसी मौके पर प्रकाश, रामशंकर, सुपर, अजय हरि, पंकज मेहता, डब्लू हरि, छोटू हरि, राकेश रंजन, अंबेडकर, मिथिलेश हरि, गौतम हरि, अशोक हरि, कुंजन हरि, पीतांबर हरि, वकील हरि आदि की मौजूदगी रही। बेसिकली जो मायागंज हॉस्पिटल में 250-300 सफाई कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को लेकर हमारा ये बैठक है। एक्चुअली इनका भविष्य अधर में दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं दिन पर दिन बदलते जा रही है और एक तरफ तो योजनाएं किसी को फ़ायदा देने के लिए है, वहीं पे जो बरसों से हम समाज की साफ सफाइया में लगे रहते हैं, उनके जीवन को उखाड़ फेंकने की जो योजना चल रही है, उसी के खिलाफ आज हम लोग एक तरह से विरोध दिवस के रूप में यहाँ बैठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 17-18 सालों से यहाँ पे मायागंज में इस्टेब्लिश हैं, काम कर रहे हैं और अचानक इनको हटाने की बात हो रही है। तो इसीलिए भागलपुर नहीं, बिहार के 38 जिला में जो हमारे सफाई भाई बंधु हैं, जो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, उनको वाजिब में सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, ये हमारा सरकार से मांग चल रहा है। और जो स्थानीय यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट हैं मायागंज में, जो मायागंज में सुपरिटेंडेंट हैं या जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी हमारी ये मांग है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। कल आप किसी को लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम किसी और एजेंसी को लेके आएंगे। एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन जो आदमी 17 साल 18 साल से काम कर रहा है, उसको आप दूध से कीड़े की तरह उठा के फेंक दोगे, ये नाइंसाफ़ी है। और इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध नहीं, पटना तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम लोग एकमुश्त होकर 38 जिला की जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग इसके लिए सखनन करेंगे आंदोलन का। और आज से ही कर रहे हैं, आपकी इस अस्पताल से, आपके अंग देश के इस भागलपुर की इस धरती से, अंग की इस धरती से हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव डोम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बहिष्कृत हितकारी संगठन का और अम्बेडकर मिशन से हूँ जुड़ा हुआ। नाथनगर बुनियाद केंद्र में वृद्धजन दिवस मनाया गया। नाथनगर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बुनियाद केंद्र में शुक्रवार को वृद्धजन दिवस मनाया। सह सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन हुआ और इसमें सदर अनुमंडलीय के 5 सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बीच चित्रकला सहित अन्य प्रतियोगिताएं हुई और मुख्य अतिथि
सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निर्देशक विकास कुमार ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रदान किए। कार्यक्रम में वृद्धजनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को और निःशुल्क और फिजियोथेरेपी, आँखों और कान की जांच की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रबंधक तनवीर आलम ने की। मौके पर जिला लेखापाल और पुष्प केस प्रबंधक राजीव रंजन, काउंसलर धर्मेंद्र कुमार, अंजलि कुमारी, प्रतिभा कुमारी आदि मौजूद थे। उद्देश्य ये है कि वृद्धजन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर परिवार में कोई न कोई वृद्धजन होता है, तो समाज में जो है उनको अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ और जीवन के अपने अंतिम पड़ाव पे जो है उनको सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो इसके लिए समाज कल्याण, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे पेंशन, वृद्धाश्रम, सहारा और बुनियाद के अंदर एक अनोखी पहल है। देश में कुछ ही जगहों पे, बिहार राज्य को छोड़ के, इस प्रकार के योजना संचालित है जहां पे इनको निःशुल्क हम लोग एक तरीके से सारी बुनियादी सुविधाएं जो जैसे फिजियोथेरेपी, हियरिंग, ऑप्थो, इस तरीके की सुविधाएं, साथ में ही पेंशन संबंधी कार्य भी यहाँ पे हम लोग वृद्ध, दिव्यांग और विधवा जो महिलाएं हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के उद्देश्य से कि इससे एक तो वृद्धजनों के बारे में हम उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकें और दूसरा जो है इस संबंध में बुनियाद केंद्र के बारे में भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके ताकि लोगों को बुनियाद केंद्र के जो है मूल उद्देश्य का पता चले और अधिक से अधिक लोगों तक हम अपनी सेवाओं को पहुंचा पाए। इसके लिए हम लोगों ने इस वर्ष जो है वृद्धजन दिवस पे जो है 5 स्कूलों में जो है प्रति बुनियाद के घर ऐसे राइटिंग, स्लोगन, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताएं कराई हैं जहाँ से विद्यालयों से जो है बच्चे चुन के आएंगे और उन बच्चों में से हम श्रेष्ठ 3 बच्चों को जो है हर फील्ड में सम्मानित करेंगे और कुछ जो है बाकी अन्य एक्टिविटीज़ भी हम लोग इस उपलक्ष्य। ये कहाँ पे हो रहा है सर कार्यक्रम? ये सभी बुनियाद केंद्र जिला में 3 बुनियाद केंद्र। कौन ही? ये बुनियाद केंद्र नाथनगर है, इसके अलावा बुनियाद केंद्र नवगछिया है और फिर पैंती है। तो तीनों ही अनुमंडल में जो है ये वृद्धजन दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू सर। जो वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर 2023 को जो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इस अवसर पर वृद्धजनों को यहाँ पे हमारे बुनियाद केंद्र में सम्मानित किया जाता है। उनसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं उनको, क्योंकि हमारे वृद्ध हैं, हमारे समाज के हम लोग उनसे ही परवरिश पा के बड़े हुए हैं। और चूँकि हमारी जो बुनियाद केंद्र है 3 तरह के लोगों के लिए काम करते हैं, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग। तो वृद्ध जो भी हमारे 60 वर्ष से आयु वर्ग के जो भी वृद्ध हैं वो हमारे लाभुक होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं जिसमें उनको जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे बुला के सम्मानित करते हैं उनको। और उसके बाद इस बार का जो हम लोग का थीम था, क्योंकि स्टेट से ही एक ये था कि बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना। अलग अलग जैसे इस प्रखंड क्षेत्र के 5 विद्यालयों में 3 तरह के थीम्स पे वहाँ पे कंपटीशन हुई। जैसे ये सर कौन प्रखंड है सर? ये नाथनगर प्रखंड के अलग अलग विद्यालय 5 विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें निबंध लेखन था, नारा लेखन और चित्रकला। तो उन 5 विद्यालयों से 3 थीम्स के एक जो प्रथम माने कि ये उत्तीर्ण जो लोग हुए उनको यहाँ पे आज बुला के उन 5 स्कूल से अलग अलग इसके थीम्स के इसको आज यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। आपका परिचय सर? मैं तनवीर आलम, जिला प्रबंधक